अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़। आज का चैप्टर 1 है इस्लाम और पाकिस्तान। उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले हम लेक्चर में हम करेंगे उसकी जितनी MCQs हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम MCQ सॉल्व करते हैं। ज़ैल में दिए गए 4 जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर इन दुरुस्त पर टिक का निशान लगाएं। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके आगे 4 जवाब दिए होंगे, जो दुरुस्त है उस पर हमने टिक का निशान लगाना है। नज़रिया लफ्ज़ आइडियालॉजी का तर्जमा है। आइडियालॉजी लफ्ज़ उर्दू का, अरबी का, फ्रांसीसी का, जो मैं आपको दुरुस्त जवाब पर निशान बताता जाऊँगा। क़यादा मकासद 1949 पेश करने वाले वज़ीर आज़म का नाम है लियाक़त अली खान। दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट, बरसगीरी में जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा सबसे पहले किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। दुरुस्त जवाब। क़यादात लाहौर पेश हुई 1940 में। ये भी आपको पता 23 मार्च 1940 को क़यादात पाकिस्तान पेश हुई, जिस क़ायद आज़म सदारत की। अदल के लफ्ज़ी मानी हैं किसी सही चीज़ को सही जगह पर रखना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने 1930 में अपना मशहूर सदारती खुतबा दिया इलाहाबाद में। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने ढाका में ख़िताब करते हुए कौम को सूबाई तअस्सुबात से गुरेज़ करने की तलकीन की, मार्च 1948 में। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक, अगर हो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद को किसी स्याह फाम पर और किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद पर कोई फजीलत नहीं। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर। क़यादात मकासद पास हुई 1949 में। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम, जिस सूरत में फरमाया गया, सूरत आला इमरान। अब आगे हम मुख्तसर जवाब दें। मैंने आगे पेज भी लिख दिए हैं कि किस किस पेज पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन है, रवादारी का मफ़हूम लिखें। पेज नंबर 13 पर चलते हैं। टॉपिक है इस्लाम और मज़हब रवादारी। जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल होगा। रवादारी के ताल्लुक़ से कुरान मजीद का सबसे बुनियादी असूल ये है कि दीन में कोई जबर नहीं, जो इंसान की आज़ादी फ़िक्र व अक़ीदा का सबसे अहम अलामिया चार्ट है। किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़िक्र व अक़ीदा को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। हर फ़र्द को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस नज़रिए को चाहे इख्तियार करे और जिसे चाहे रद्द कर दे। इसका मुहासबा करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, वो क़यामत के दिन इसका मुहासबा करेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बकाए बाहमी का क्या मतलब है। पेज नंबर 14 पर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 14 पर चलते हैं। बकाए बाहमी का मतलब है दूसरे इंसानों के साथ अमन व अमान, बाहमी सुलह और मोहब्बत के साथ है ना। दुनिया की आबादी की गालिब अक्सरियत किसी न किसी मज़हब की पैरोकार है। उनकी तस्वुरात यानी रवादारी, अमन व अमान, बाहमी सुलह, बकाए में बाहमी और मोहब्बत ही बहुत ही अहम असूल हैं। दुनिया में मज़हब के बगैर अमन कायम हो सकता है और ना ही बकाए बाहमी। मुसलमानों के मुताबिक अमन बगैर इंसाफ के मुमकिन नहीं। इसलिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर फ़र्द को अपनी मर्ज़ी का मज़हब और अक़ीदा अख्तियार करने का हक़ हासिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जदीदियत किसे कहते हैं। पेज नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 11 पर चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है इस्लाम और जदीदियत के टॉपिक से, यहाँ से लेकर जहाँ तक। जदीदियत से मुराद नए ख्यालात और नए आलात हैं जिन्होंने 19वीं सदी के पब्लिक और प्राइवेट ताल्लुकात को पस डालते हुए नए ख्यालात को जन्म दिया और जदीद सनती मुआशरा कायम किया, जिसमें शहरों को तरक्की दी गई, मादा परस्ती की पूजा की गई और मज़हब से इनकार किया गया। यानी जदीदियत ने पुरानी रवायात मुस्तरद करते हुए नई माशरती इक़दार कायम की जिनका मज़हब से कोई सरोकार नहीं। अब आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। इस्लाम ने इंसानियत की बहबूद तरक्की के लिए जदीद ख्यालात की हमेशा हौसला अफजाई की है। कुरानी अहकामात की तयशुदा हदूद में रहते हुए इस्लाम ने नज़रियात और औलाद की जदीदियत को कबूल किया है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़रिया के तरीक़े से। वैसे आपने नानी क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन अभी आ चुका है तो आपके ईजी है, लेकिन चलते हैं पेज नंबर 1 पर। अब नज़रिया फ्रांसीसी लफ्ज़ आइडियालॉजी का तर्जमा है। अंग्रेज़ी में ये 2 अज्जा आइडियालॉजी का मरकब है, नज़रिए का मफहूम है, अंदाज़ फ़िक्र और तसव्वुर हयात वगैरह।
नज़रिया आम तौर पर उस तहजीबी या माशरती अमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्ल ऐन बन जाए। यहाँ तक आगे थोड़ा सा यहाँ पर और मैं आपको ऐड करा देता हूँ। इससे इंसानी ज़िंदगी का ऐसा निज़ाम वजूद में आता है जिसमें एतक़ादात और ज़िंदगी के मकासद शामिल हों। यहाँ तक इसको मुकम्मल कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ख़ारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। पेज नंबर 7 पर चलते हैं। पेज नंबर 7 के बिल्कुल टॉप पर है, बैरूनी ममालिक से ख़ारजा पॉलिसी। बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करना, उन्हें फ़रोग़ देना और कौमी मफाद के असूल के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दाम उठाना ख़ारजा पॉलिसी कहलाती है। यानी बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात करने वाले एक वज़ीर रखा जाता है जिसे वज़ीर ख़ारजा कहलाता है। इस्लामी फ़लाह रियासत का फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को अपनी ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल करे ताकि बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्लामी भाईचारे की उम्दा मिसाल पेश की जा सके। यहाँ तक मुकम्मल हुआ शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दो कौमी नज़रिया की तारीफ़ करें। ये पेज नंबर 3 पर है। पहले भी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा वही कुछ चीज़ें दोबारा शामिल हो रही हैं। दो कौमी नज़रिया की तारीफ़ करें, पेज नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। बरसगीर पाक व हिंद में दो कौमें यानी हिंदू और मुसलमान आबाद थीं जिनकी सियासी, मजहबी, माशरती और मुआशी इक़दार मुख्तलिफ थीं। इन दो अक़वाम के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे जिनकी बुनियाद इस्लाम और हिंदुज़म पर थी। तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद भी दो कौमी नज़रिया था। यानी बरसगीर पाक व हिंद में हिंदू मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें जो हिंदुज़म और इस्लाम पर ईमान रखती थीं। इन दोनों अक़वाम के तर्ज़ ज़िंदगी और बोदोबाश बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर मुसलमान हिंद ने अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा किया और आखिरकार पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। यहाँ तक इसको मुकम्मल हो गया है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा अलाहाबाद में क्या फरमाया। पेज नंबर 10 पर चलते हैं। पेज नंबर 10 के बिल्कुल टॉप पर है, अल्लामा इकबाल क्या फरमाया। इंडिया एक बरसगीर है मुल्क नहीं जहाँ मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। उनके लिए एक अलग मुल्क ख़ाशून हो जा आज़ाद ज़रूरी है। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1943 के इजलास मुनक़्क़दा कराची में क्या फरमाया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये पेज नंबर 9 पर है। हम चलते हैं पेज नंबर 9 पर। ठीक है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग के 1943 के सालाना इजलास मुनक़्क़दा कराची में फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जश्द वाहद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिलत की अमारत इस्तवार है। ठीक है, वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैं अलग अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा, वो मैं प्ले स्टोर में अपलोड कर दूंगा। अब ठीक है, ये जहाँ तक ये मुकम्मल हुआ।